अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं हमने भगवान की पहचान होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया। अभी तक तो ये ब्राह्मण लोग हमने अंडोला बना रहे थे हमारा, इन आप भी पता नहीं था हमारे गुरुओं ने कि सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इस भगवान कृष्ण और विष्णु को भगवान बताएंगे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, ये इनका पिता काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धार के प्रकट होता है, सतलोक से चलकर आता है, कुछ समय संसार में रहकर एक जन साधारण की जैसी क्रियाएं करता है, एक जन साधन जैसे कर्म करके अपना निर्वाह करके एक उदाहरण पेश करता है। तो उस समय जब वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अपने आत्मा वेद परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा का विधान है, और भगवान क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये उन सदग्रंथों में वर्णित है, जिनको हम एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। और उन्हीं में जो प्रमाण मिल जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से जान लेता है कि परमात्मा कौन है। इसलिए इस शिक्षा से हम इन सदग्रंथों को स्वयं देखने जोगे हो गए, समझने जोगे हो गए, और अब समझ कर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला को लिपिबद्ध किया था। उनके द्वारा बोली गई वाणी, उनके द्वारा की गई लीलाएं, जैसे भाई बाले वाली जन्म साखी में आदरणीय नानक साहिब जी के जो लीलाएं थी वो बालाजी ने लिखी। बालाजी और मर्दाना जी उनका साथ रहते थे, तो वो प्रमाणित है। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी। उसका नाम कबीर सागर है, ये देखिएगा, ये है कबीर सागर। इसका कौन है संशोधक करता? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, क्या कहता है नीरू? नीरू क्या कहता है? हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूं, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे, ऐसा यतन बताओ।
रामानंद जी से कहा नीरू ने, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। पहले क्लियर हो गया सब एक बात, यानी कंवारी गाय। देखो दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। अब चल जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई का हो नहीं जाना। अपना तुम ये जो कबीर सागर है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं। दूध न पीवे न अनभ के, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईश को गोद। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से आए शंकर भगवान, शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद, उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईश परिणाम, धन मो मन धन पूर्णा, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रक्षा, ल्या मो मन एक दैन। कहते हैं नवजात यानी 25 दिन के बालक ने रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजा ही है, ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी तो उस बछिया पर हाथ रखती है, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने चाहा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर कंवारी, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, अब आपको आगे इसका वर्बली जीवनी सुनाते हैं लीला परमात्मा की। अब क्या हुआ, फिर नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है अब हिंदू नहीं रहा।
तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो उन काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा, और ओरिजिनल कबीर वहां था वो जुलाहे के घर में। तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे कबीर रखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अगर इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी